नमस्ते दोस्तों, कोरोना के इस महासंकट में, इस लॉकडाउन में कुछ पॉजिटिव बातें। हमारे भारतवर्ष का स्वरूप इस महामारी के लॉकडाउन से निकलने के बाद कैसा होगा। बड़ी विचित्र परिस्थितियां केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के सामने हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की चरमरा चुकी है। इस वीडियो में हम विभिन्न एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ने वाला है। हमको आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट, स्वदेशी की अवधारणा को अपनाना है। ये स्वदेशी की अवधारणा कोई नई नहीं है दोस्तों। गांधी जी ने जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, जब चरखा काट के वो सूत बनाते थे, उसके बने हुए कपड़े पहनते थे, खादी का जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, शायद वो स्वदेशी की अवधारणा का बीज था, बीज मंत्र था वो। आज उसी अवधारणा को हमको आगे लेके जाना है। हमें अपने मन से देसी, स्वभाव से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी रहना है। अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक, कोई मशीनरी हमको विदेश से भी मंगानी पड़ेगी तो उसके लिए गुरेज नहीं करना है हमको, उसके लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं रखने अपने मन में। हमको अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। अपना जो स्वदेशी की अर्थव्यवस्था की नींव है वो है घरेलू उत्पादन। अपने देश की फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में बना हुआ सामान, उसके प्रोड्यूस को बढ़ाना है हमको। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक दौर शुरू किया था जिसको हम आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण का दौर मानते हैं। शायद वो दौर अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। आज का युग आर्थिक राष्ट्रवाद का युग है। स्वदेशी का नया मॉडल हमको अपनाना पड़ेगा जिसमें हमको विदेशी निवेश से कोई परहेज नहीं करना है, उनकी टेक्नोलॉजी से भी कोई परहेज नहीं करना है, उनकी स्किल से भी कोई परहेज नहीं करना है। बस एंड प्रोडक्ट इंडिया का हो, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। इस महामारी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। ये महापरिवर्तन का युग है और इस परिवर्तन में हमको मजबूती से साथ खड़े रहना है। ये 135 करोड़ देशवासियों के भविष्य की बात है। ये अपनी आर्थिक कल्पनाओं को विस्तार देने का युग है। ये विस्तार केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार और नागरिक अर्थात हम लोगों को मिलकर काम करना है। यह स्थिति किसी युद्ध के बाद की स्थिति से भी अलग है। इकोनॉमी में स्लंप आया है। इकोनॉमी में स्लंप 3 तरीके से आता है। पहला कर्व वी कर्व होता है। इकोनॉमी धीरे धीरे गिरी, उसके बाद एक समय के बाद उठ जाती है। एक यू कर्व होता है। इकोनॉमी गिरी, एकदम से थोड़ी देर स्टेबल रही और उसके बाद जाकर फिर खड़ी हो गई। तीसरा एल कर्व होता है कि इकोनॉमी गिरी और गिरने के बाद गिरती ही रही और उसी अवस्था में बनी रही। हमको अपनी इकोनॉमी को वी या यू में कन्वर्ट करना है, एल में नहीं जाना है। हमें अपनी मांग और कंजम्पशन को बढ़ाना है, खर्च बढ़ाना होगा और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो। खर्च तभी तो वो करेंगे, उसको इंक्रीज करना होगा। एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी पूरे भारतवर्ष के सामने आ रही है। चाइना से जो कंपनियां भाग रही हैं, हमको उनको रेड कारपेट वेलकम करना होगा। कई प्रदेशों की सरकार ने इस तरीके का काम शुरू कर दिया है।
अपने यहाँ तमाम प्रकार के चेंजेस किए हैं, उसमें लॉस चेंज कर दिए उन्होंने उन कंपनियों के लिए, और उन कंपनियों को भारत में आने का, उनको निवेश करने का मौका देना पड़ेगा हमको, तभी हम अपने यहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा पाएंगे। हमें इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही ओपन हैंडेड, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत कायदे से इसको इनकैश करना है। अब बात करते हैं कामकाजी दुनिया की। कामकाजी दुनिया में नए प्रकार के सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं। शिफ्ट्स में काम होगा, लोग शिफ्ट्स में काम करने जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। सीटिंग अरेंजमेंट बदल जाएगा, पास पास बैठने की जगह लोग डिस्टेंस बनाकर ऑफिसेज में बैठा करेंगे। वर्चुअल मीटिंग्स का दौर आएगा, कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मीटिंग, होटल्स में होने वाली मीटिंग सब बंद हो जाएंगी। हर ऑफिस के एंट्री और एग्जिट गेट पर आपको थर्मल स्कैनर मिलेगा, सैनिटाइजर मिलेगा। लोगों में स्वच्छता की, हाइजीन की नई आदत डेवलप हो गई है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ है। इसका माइनस पॉइंट, अपनी सैलरी के साथ जो अलाउंसेस मिलते थे, जो पर्क्स मिलते थे, उसमें कटौती भी शुरू हो गई है। रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी शुरू हो गई हैं कि 3 दिन आप आओगे और 3 दिन आपका साथी आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग का दौर शुरू हो गया है। लोग भीड़ भरे बाजारों में जाने से कतराएंगे। अपनी निर्भरता रोबोटिक टेक्नोलॉजी के प्रति बढ़ती जाएगी। टेलीमेडिसिन, फोन पर डॉक्टर से दवा पूछना, नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है। एक बात जान लीजिए, सरकार ने इतने दिनों में अपने सारे प्रयास करके आपको बता दिया है कि आपको कितनी सावधानी बरतनी है। SMS, जब भी घर से बाहर निकलें, सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस, इसका ध्यान रख के निकलना है। और ये समस्या कोई महीने 2 महीने 4 महीने की नहीं है। इस महामारी से, इस संकट काल से हमको हो सकता है 1-2 साल तक जूझना पड़े। जब तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन डेवलप नहीं हो सकती, तब तक देश में लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, आपको घर में बंद नहीं रखा जा सकता। इसके साथ जीना सीखिए। कुछ इंडस्ट्रीज में वास्तव में बहुत बड़ा संकट आ रहा है, आ गया है। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, मॉल्स, थिएटर्स, कौन जाएगा यहाँ पर? भीड़ भरी जगह हैं। जिम, टूरिज्म, एयरलाइंस, इवेंट मैनेजमेंट का जो लोग काम करते हैं, इनके लिए वास्तव में संकट है। हमको अपनी जीवन शैली में एक बहुत बड़े परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग मास्क पहन रहे हैं। रास्ते में चलता कोई व्यक्ति मिल जाता है, आपसे नमस्ते करता है, पहचान नहीं पाते हो सकता है नई टी शर्टें भी आ जाएं जिसमें मास्क के साथ आपकी फोटो यहाँ लगी हो। हैंड वॉश की एक नई आदत डेवलप हुई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हम लोगों ने जाना बंद किया है। हाथ मिलाना बंद हो गया, गले मिलना बंद हो गया, शादी ब्याह में भीड़ होना बंद हो गया, कथा भागवत का आयोजन बंद हो जाएगा, और जितने भी बड़े ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे शहर में, महानगरों में, कस्बों में, जहाँ 1000, 2000, 5000 की भीड़ आती थी, वो सब बंद हो गया है। सारे मंदिर, सारे मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हैं। सारी तीर्थ यात्राएं बंद हैं। एक नए प्रकार की जीवन शैली में हमको जीने का अभ्यास डालना होगा, और इस अभ्यास को हमें लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, ऐसी मानसिकता बनानी पड़ेगी। ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। इसके लिए सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा,
वो चाहे आप घर पर योगा करके करें, चाहे एक्सरसाइज करके करें, चाहे आयुष विभाग द्वारा जो काढ़ा बताया गया है आपको वो काढ़ा पी के करें। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो शायद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक नया ट्रेंड आ जाएगा, लोग जॉब इंटरव्यू में आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल के साथ आपकी इम्यूनिटी भी पूछेंगे। एजुकेशन, शिक्षा, WHO का एक आंकड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में कम से कम 36 करोड़ इतने स्टूडेंट्स इफेक्टेड हैं इस समय एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन को बाईपास नहीं कर सकते आप, ट्रांजिशन का फेज है और ऑनलाइन का युग है। ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, इंटरैक्टिव एप्स के थ्रू एजुकेशन हो रही है, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू एजुकेशन हो रही है। और जब स्कूल खुलेंगे तो शायद क्लासेस कम संख्या की रहेंगी। इसके लिए हो सकता है कि स्कूल्स को भी अपनी शिफ्ट्स डबल करनी पड़े, 2 शिफ्टों में टीचर्स और स्टूडेंट्स को बुलाना पड़े। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, कहीं भी कभी भी किसी भी समय स्टडी कर सको ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम बनने लगे हैं। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है जो हम मॉडर्न समय में, आज के समय में इस आपत्ति से, इस आपदा से बचने के लिए कर रहे हैं। ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए सीखने का भी समय है। क्योंकि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना उन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया, और जो बच्चे हैं ना उन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वाइवा होने लगे हैं। इस टाइप का एक नया माहौल एजुकेशन में आ रहा है। और देखिए, देखते देखते एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जब तक ये कोरोना महामारी निपटेगी, इसका असर खत्म होगा समाज से, शिक्षा में हम सबसे बड़ा परिवर्तन पाएंगे। राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों की रैलियां, धरना, प्रदर्शन, और दिल्ली में रामलीला मैदान पे होने वाली रैलियां, बड़े बड़े सम्मेलन, सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि आदमी भीड़ में जाने से डरेगा। अब जो चुनाव है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाएगा दोस्तों, और पॉलिटिक्स से ई पॉलिटिक्स की तरफ हम मूव हो रहे हैं। हो सकता है आगे चल के एक ऐसा भी दौर आए कि वोटिंग के लिए जो हम लोग लाइन लगाते हैं जाके अपने पोलिंग स्टेशन पर, उसकी जगह अपने मोबाइल पर कोई ऐप हो, उसी से हम वोटिंग कर दें। जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल से ऑपरेट करते हैं बगैर बैंक जाए। इस महामारी ने राज्य की शक्ति बढ़ाई है, और जो नागरिक है उसने शायद ये स्वीकार कर लिया है कि स्वतंत्रता के साथ तो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। वो लॉकडाउन में घर में रहने को तैयार है, लेकिन अपनी सेफ्टी से, अपनी सुरक्षा से वो कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसका एक सामाजिक पहलू भी ये है कि राज्य की शक्ति बढ़ रही है। ये एक विचित्र प्रकार का, एक अलग प्रकार का, एक अनोखे प्रकार का संकट इस पीढ़ी पर आया है। इसको हमको सामूहिक रूप से हर तरीके से साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ना है। लड़ाई लंबी है, ये 1, 2, 4 दिन में, महीने, 2 महीने, 5 महीने में खत्म होने वाली नहीं है। अपना रवैया सकारात्मक रखना है, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम भारतीयों का संघर्षों का इतिहास है। बहुत बड़े बड़े संकटों से हमने पार पाया है। भारत को एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग डेवलप करें, इसी कामना के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को
दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।